आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहाँ से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे। तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? करेंगे। कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तरुल ईमान विधानसभा में जाते हैं। आप बैठो अभी। एक अख्तरुल ईमान विधानसभा को जाते हैं, अख्तरुल ईमान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तरुल ईमान सबको परेशान कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब बहुत हो गया, ये हर बार चुनाव आता तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह। तुम जितना बोलते बोल लो, मगर लालू जी आपके 15 साल हमको क्या मिला बताओ? नीतीश 20 साल बताओ बिहार के गरीबों को क्या मिला? आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे। अब तो एक वीडियो देखा कि जनगण मन हो रहा है तो नीतीश कुमार हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा कर रहे हैं। नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। शायद अख्तरुल ईमान के पास वो डॉक्टर भी है, सियासी डॉक्टर भी है। आप बताइए आप किसका साथ देंगे? जिसको आपने 15 साल आजमा लिया, जिसको आपने 20 साल देख लिया और हमको गाली देते थे। 2 मरतबा लालू नीतीश आए और कहा कि ओवैसी को रोको वरना भाजपा आ जाएगी, और आप बेचारे मासूम इनकी बातों में आ गए। आपने उनको वोट दिया मगर फिर वो लड़ लिए, फिर ऐसा लड़ लिए कि बीजेपी भाजपा आ गई। तो जिम्मेदार हम नहीं है अगर बिहार में बीजेपी है, जिम्मेदार लालू है और नीतीश कुमार। और याद रखिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने कभी भी फिरका परस्ती का साथ नहीं दिया। हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम किया। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर ये बात तो सही नहीं है कि मैं अपने घर को जलाकर किसी के घर में जाकर रोशनी का चिराग जलाऊं। मेरा घर अगर आबाद रहेगा तो मैं अपने घर के चिराग को जलाकर बाजू के घर में जाकर चिराग जलाऊंगा। हम 50 साल से अपने घर के चिराग को गुल करके, अपने घर को जलाकर राख करके किसी और के महल को रोशन कर रहे हैं। अब महल किसी का रोशन नहीं होगा, पहले राणा के घर में हम चिराग जलाएंगे, तौसीफ आलम के घर में चिराग जलाएंगे, अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तुमने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में बहुत है, मगर अगर तुम्हारी अजमत का मसला आता है, तुम्हारी गीरत का मसला आता है, तुम्हारे तहफ्फुज़ का मसला आता है, तुम्हारे हुकूक का मसला आता है, तो कौन आवाज उठाता? उसका पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो हम आपसे ही अर्ज करने आए हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए
और हमारे जाने के बाद ये जितने फिरका परस्त लोग हैं ये अब अपने काम पे लग जाएंगे। ये जितने नाम निहाद सेकुलर लोग हैं वो भी काम पे लग जाएंगे। दोनों तरफ शैतान हैं। शैतानों की मीटिंग होगी और बोलेंगे अब क्या करें, इसने तो राणा को हमारे सर पे लाके बिठा दिया। एक अख्तर परेशान कर रहा था तो तौसीफ भी आ गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके झूठे प्रोपेगेंडे को आपको मुस्तरद करना, एक मर्तबा मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सीमांचल की गयूर जनता ने भी आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे। तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? करेंगे। कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तरुल ईमान विधानसभा में जाते हैं। आप बैठो अभी। एक अख्तरुल ईमान विधानसभा को जाते हैं, अख्तरुल ईमान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तरुल ईमान सबको परेशान कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब बहुत हो गया। ये हर बार चुनाव आता तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह। तुम जितना बोलते बोल लो, मगर लालू जी आपके 15 साल हमको क्या मिला बताओ? नीतीश 20 साल बताओ बिहार के गरीबों को क्या मिला? आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे। अब तो एक वीडियो देखा कि जनगण मन हो रहा है तो नीतीश कुमार हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा कर रहे हैं। नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। शायद अख्तरुल ईमान के पास वो डॉक्टर भी है, सियासी डॉक्टर भी है। आप बताइए आप किसका साथ देंगे? जिसको आपने 15 साल आजमा लिया, जिसको आपने 20 साल देख लिया और हमको गाली देते थे। 2 मरतबा लालू नीतीश आए और कहा कि ओवैसी को रोको वरना भाजपा आ जाएगी, और आप बेचारे मासूम इनकी बातों में आ गए। आपने उनको वोट दिया मगर फिर वो लड़ लिए, फिर ऐसा लड़ लिए कि बीजेपी भाजपा आ गई। तो जिम्मेदार हम नहीं है अगर बिहार में बीजेपी है, जिम्मेदार लालू है और नीतीश कुमार है। और याद रखिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने कभी भी फिरका परस्ती का साथ नहीं दिया। हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम किया। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर ये बात तो सही नहीं है कि मैं अपने घर को जलाकर किसी के घर में जाकर रोशनी का चिराग जलाऊं। मेरा घर अगर आबाद रहेगा तो मैं अपने घर के चिराग को जलाकर बाजू के घर में जाकर चिराग जलाऊंगा।
हम 50 साल से अपने घर के चिराग को गुल करके, अपने घर को जलाकर राख करके किसी और के महल को रोशन कर रहे हैं। अब महल किसी का रोशन नहीं होगा। पहले राना के घर में हम चिराग जलाएंगे, तौसीफ आलम के घर में चिराग जलाएंगे, अख्तर अली मान को कामयाब करेंगे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तुमने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में बहुत है, मगर अगर तुम्हारी अजमत का मसला आता है, तुम्हारी गीरत का मसला आता है, तुम्हारे तहफ्फुज़ का मसला आता है, तुम्हारे हुकूक का मसला आता है, तो कौन आवाज उठाता? उसका पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो हम आपसे ही अर्ज करने आए हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, और हमारे जाने के बाद ये जितने फिरका परस्त लोग हैं ये अब अपने काम पे लग जाएंगे। ये जितने नाम निहाद सेकुलर लोग हैं वो भी काम पे लग जाएंगे। दोनों तरफ शैतान हैं। शैतानों की मीटिंग होगी और बोलेंगे अब क्या करें, इसने तो राना को हमारे सर पे लाके बिठा दिया। एक अख्तर परेशान कर रहा था तो तौसीफ भी आ गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके झूठे प्रोपेगेंडे को आपको मुस्तरद करना है। एक मर्तबा मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सीमांचल की गयूर जनता ने भी आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राना रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे। तो अख्तर अली मान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राना बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? करेंगे। कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राना रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राना रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तर अली मान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तर अली मान विधानसभा में जाते हैं। आप बैठो अभी। एक अख्तर अली मान विधानसभा को जाते हैं, अख्तर अली मान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तर अली मान सबको परेशान कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो अख्तर अली मान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राना बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब बहुत हो गया। ये हर बार चुनाव आता तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह। तुम जितना बोलते बोल लो, मगर लालू जी आपके 15 साल हमको क्या मिला बताओ? नीतीश 20 साल बताओ बिहार के गरीबों को क्या मिला? आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे। अब तो एक वीडियो देखा कि जनगण मन हो रहा है तो नीतीश कुमार हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा कर रहे हैं। नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। शायद अख्तर अली मान के पास वो डॉक्टर भी है, सियासी डॉक्टर भी है। आप बताइए आप किसका साथ देंगे? जिसको आपने 15 साल आजमा लिया, जिसको आपने 20 साल देख लिया और हमको गाली देते थे। 2 मरतबा लालू नीतीश आए और कहा कि ओवैसी को रोको वरना भाजपा आ जाएगी, और आप बेचारे मासूम
इनकी बातों में आ गए, आपने उनको वोट दिया, मगर फिर वो लड़ लिए, फिर ऐसा लड़ लिए कि बीजेपी भाजपा आ गई। तो जिम्मेदार हम नहीं है अगर बिहार में बीजेपी है, जिम्मेदार लालू है और नीतीश कुमार है। और याद रखिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने कभी भी फिरका परस्ती का साथ नहीं किया, हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम किया। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर ये बात तो सही नहीं है कि मैं अपने घर को जलाकर किसी के घर में जाकर रोशनी का चिराग जलाऊं। मेरा घर अगर आबाद रहेगा तो मैं अपने घर के चिराग को जलाकर बाजू के घर में जाकर चिराग जलाऊंगा। हम 50 साल से अपने घर के चिराग को गुल करके, अपने घर को जलाकर राख करके किसी और के महल को रोशन कर रहे हैं। अब महल किसी का रोशन नहीं होगा, पहले राणा के घर में हम चिराग जलाएंगे, तौसीफ आलम के घर में चिराग जलाएंगे, अख्तर अली मान को कामयाब करेंगे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तुमने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में बहुत है, मगर अगर तुम्हारी अजमत का मसला आता है, तुम्हारी गीरत का मसला आता है, तुम्हारे तहफ्फुज़ का मसला आता है, तुम्हारे हुकूक का मसला आता है, तो कौन आवाज उठाता? उसका पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो हम आपसे ही अर्ज करने आए हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। और हमारे जाने के बाद ये जितने फिरका परस्त लोग हैं ये अब अपने काम पे लग जाएंगे। ये जितने नाम निहाद सेकुलर लोग हैं वो भी काम पे लग जाएंगे। दोनों तरफ शैतान हैं, शैतानों की मीटिंग होगी और बोलेंगे अब क्या करें, इसने तो राणा को हमारे सर पे लाके बिठा दिया। एक अख्तर परेशान कर रहा था तो तौसीफ भी आ गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके झूठे प्रोपेगेंडे को आपको मुस्तरद करना, एक मर्तबा मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सीमांचल की गयूर जनता ने, आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे। तो अख्तर अली मान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? करेंगे। कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तर अली मान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तर अली मान विधानसभा में जाते हैं। आप बैठो अभी। एक अख्तर अली मान विधानसभा को जाते हैं, अख्तर अली मान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तर अली मान सबको परेशान कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो अख्तर अली मान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब बहुत हो गया, ये हर बार चुनाव आता तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह। तुम जितना बोलते बोल लो,
मगर लालू जी आपके 15 साल हमको क्या मिला बताओ। नीतीश 20 साल बताओ बिहार के गरीबों को क्या मिला। आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे। अब तो एक वीडियो देखा कि जनगण मन हो रहा है तो नीतीश कुमार हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा कर रहे हैं। नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। शायद अख्तरुल ईमान के पास वो डॉक्टर भी है, सियासी डॉक्टर भी है। आप बताइए आप किसका साथ देंगे। जिसको आपने 15 साल आजमा लिया, जिसको आपने 20 साल देख लिया और हमको गाली देते थे। 2 मरतबा लालू नीतीश आए और कहा कि ओवैसी को रोको वरना भाजपा आ जाएगी, और आप बेचारे मासूम इनकी बातों में आ गए। आपने उनको वोट दिया मगर फिर वो लड़ लिए। फिर ऐसा लड़ लिए कि बीजेपी भाजपा आ गई। तो जिम्मेदार हम नहीं है अगर बिहार में बीजेपी है, जिम्मेदार लालू है और नीतीश कुमार। और याद रखिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने कभी भी फिरका परस्ती का साथ नहीं दिया। हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम किया। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर ये बात तो सही नहीं है कि मैं अपने घर को जलाकर किसी के घर में जाकर रोशनी का चिराग जलाऊं। मेरा घर अगर आबाद रहेगा तो मैं अपने घर के चिराग को जलाकर बाजू के घर में जाकर चिराग जलाऊंगा। हम 50 साल से अपने घर के चिराग को गुल करके, अपने घर को जलाकर राख करके किसी और के महल को रोशन कर रहे हैं। अब महल किसी का रोशन नहीं होगा। पहले राणा के घर में हम चिराग जलाएंगे, तौसीफ आलम के घर में चिराग जलाएंगे, अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तुमने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में बहुत है, मगर अगर तुम्हारी अजमत का मसला आता है, तुम्हारी गीरत का मसला आता है, तुम्हारे तहफ्फुज़ का मसला आता है, तुम्हारे हुकूक का मसला आता है, तो कौन आवाज उठाता? उसका पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो हम आपसे ही अर्ज करने आए हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। और हमारे जाने के बाद ये जितने फिरका परस्त लोग हैं ये अब अपने काम पे लग जाएंगे। ये जितने नाम निहाद सेकुलर लोग हैं वो भी काम पे लग जाएंगे। दोनों तरफ शैतान हैं। शैतानों की मीटिंग होगी और बोलेंगे अब क्या करें। इसने तो राणा को हमारे सर पे लाके बिठा दिया। एक अख्तर परेशान कर रहा था तो तौसीफ भी आ गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके झूठे प्रोपेगेंडे को आपको मुस्तरद करना। एक मर्तबा मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सीमांचल की गयूर जनता ने भी आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे। तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? करेंगे। कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तरुल ईमान विधानसभा में जाते हैं। आप बैठो अभी। एक अख्तरुल ईमान विधानसभा को जाते हैं, अख्तरुल ईमान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तरुल ईमान सबको परेशान कर देते हैं।
तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राना बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब बहुत हो गया, ये हर बार चुनाव आता तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह। तुम जितना बोलते बोल लो, मगर लालू जी आपके 15 साल हमको क्या मिला बताओ? नीतीश 20 साल बताओ बिहार के गरीबों को क्या मिला? आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे। अब तो एक वीडियो देखा कि जनगण मन हो रहा है तो नीतीश कुमार हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा कर रहे हैं, नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। शायद अख्तरुल ईमान के पास वो डॉक्टर भी है, सियासी डॉक्टर भी है। आप बताइए आप किसका साथ देंगे? जिसको आपने 15 साल आजमा लिया, जिसको आपने 20 साल देख लिया और हमको गाली देते थे। 2 मरतबा लालू नीतीश आए और कहा कि ओवैसी को रोको वरना भाजपा आ जाएगी, और आप बेचारे मासूम इनकी बातों में आ गए। आपने उनको वोट दिया मगर फिर वो लड़ लिए, फिर ऐसा लड़ लिए कि बीजेपी भाजपा आ गई। तो जिम्मेदार हम नहीं है अगर बिहार में बीजेपी है, जिम्मेदार लालू है और नीतीश कुमार है। और याद रखिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने कभी भी फिरका परस्ती का साथ नहीं दिया। हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम किया। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर ये बात तो सही नहीं है कि मैं अपने घर को जलाकर किसी के घर में जाकर रोशनी का चिराग जलाऊं। मेरा घर अगर आबाद रहेगा तो मैं अपने घर के चिराग को जलाकर बाजू के घर में जाकर चिराग जलाऊंगा। हम 50 साल से अपने घर के चिराग को गुल करके, अपने घर को जलाकर राख करके किसी और के महल को रोशन कर रहे हैं। अब महल किसी का रोशन नहीं होगा, पहले राना के घर में हम चिराग जलाएंगे, तौसीफ आलम के घर में चिराग जलाएंगे, अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तुमने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में बहुत है, मगर अगर तुम्हारी अजमत का मसला आता है, तुम्हारी गीरत का मसला आता है, तुम्हारे तहफ्फुज़ का मसला आता है, तुम्हारे हुकूक का मसला आता है, तो कौन आवाज उठाता? उसका पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो हम आपसे ही अर्ज करने आए हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, और हमारे जाने के बाद ये जितने फिरका परस्त लोग हैं ये अब अपने काम पे लग जाएंगे। ये जितने नाम निहाद सेकुलर लोग हैं वो भी काम पे लग जाएंगे। दोनों तरफ शैतान हैं। शैतानों की मीटिंग होगी और बोलेंगे अब क्या करें, इसने तो राणा को हमारे सर पे लाके बिठा दिया। एक अख्तर परेशान कर रहा था तो तौसीफ भी आ गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके झूठे प्रोपेगेंडे को आपको मुस्तरद करना, एक मर्तबा मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सीमांचल की गयूर जनता ने भी आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे। तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? करेंगे। कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं
कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तरुल ईमान विधानसभा में जाते हैं। आप बैठो अभी। एक अख्तरुल ईमान विधानसभा को जाते हैं, अख्तरुल ईमान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तरुल ईमान सबको परेशान कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब बहुत हो गया, ये हर बार चुनाव आता तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह। तुम जितना बोलते बोल लो, मगर लालू जी आपके 15 साल हमको क्या मिला बताओ? नीतीश 20 साल बताओ बिहार के गरीबों को क्या मिला? आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे। अब तो एक वीडियो देखा कि जनगण मन हो रहा है तो नीतीश कुमार हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा कर रहे हैं। नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। शायद अख्तरुल ईमान के पास वो डॉक्टर भी है, सियासी डॉक्टर भी। आप बताइए आप किसका साथ देंगे? जिसको आपने 15 साल आजमा लिया, जिसको आपने 20 साल देख लिया और हमको गाली देते थे। 2 मरतबा लालू नीतीश आए और कहा कि ओवैसी को रोको वरना भाजपा आ जाएगी, और आप बेचारे मासूम इनकी बातों में आ गए। आपने उनको वोट दिया मगर फिर वो लड़ लिए, फिर ऐसा लड़ लिए कि बीजेपी भाजपा आ गई। तो जिम्मेदार हम नहीं है अगर बिहार में बीजेपी है, जिम्मेदार लालू है और नीतीश कुमार है। और याद रखिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने कभी भी फिरका परस्ती का साथ नहीं किया। हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम किया। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर ये बात तो सही नहीं है कि मैं अपने घर को जलाकर किसी के घर में जाकर रोशनी का चिराग जलाऊं। मेरा घर अगर आबाद रहेगा तो मैं अपने घर के चिराग को जलाकर बाजू के घर में जाकर चिराग जलाऊंगा। हम 50 साल से अपने घर के चिराग को गुल करके, अपने घर को जलाकर राख करके किसी और के महल को रोशन कर रहे हैं। अब महल किसी का रोशन नहीं होगा। पहले राणा के घर में हम चिराग जलाएंगे, तौसीफ आलम के घर में चिराग जलाएंगे, अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तुमने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में बहुत है, मगर अगर तुम्हारी अजमत का मसला आता है, तुम्हारी गीरत का मसला आता है, तुम्हारे तहफ्फुज़ का मसला आता है, तुम्हारे हुकूक का मसला आता है, तो कौन आवाज उठाता? उसका पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो हम आपसे ही अर्ज करने आए हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए और हमारे जाने के बाद ये जितने फिरका परस्त लोग हैं ये अब अपने काम पे लग जाएंगे। ये जितने नाम निहाद सेकुलर लोग हैं वो भी काम पे लग जाएंगे। दोनों तरफ शैतान हैं। शैतानों की मीटिंग होगी और बोलेंगे अब क्या करें, इसने तो राणा को हमारे सर पे लाके बिठा दिया। एक अख्तर परेशान कर रहा था तो तौसीफ भी आ गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके झूठे प्रोपेगेंडे को आपको मुस्तरद करना। एक मर्तबा मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए।
सीमांचल की गयूर जनता ने, आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे। तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? करेंगे। कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तरुल ईमान विधानसभा में जाते हैं। आप बैठो अभी। एक अख्तरुल ईमान विधानसभा को जाते हैं, अख्तरुल ईमान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तरुल ईमान सबको परेशान कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब बहुत हो गया, ये हर बार चुनाव आता तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह। तुम जितना बोलते बोल लो, मगर लालू जी आपके 15 साल हमको क्या मिला बताओ? नीतीश 20 साल बताओ बिहार के गरीबों को क्या मिला? आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे। अब तो एक वीडियो देखा कि जनगण मन हो रहा है तो नीतीश कुमार हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा कर रहे हैं। नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। शायद अख्तरुल ईमान के पास वो डॉक्टर भी है, सियासी डॉक्टर भी है। आप बताइए आप किसका साथ देंगे? जिसको आपने 15 साल आजमा लिया, जिसको आपने 20 साल देख लिया और हमको गाली देते थे। 2 मरतबा लालू नीतीश आए और कहा कि ओवैसी को रोको वरना भाजपा आ जाएगी, और आप बेचारे मासूम इनकी बातों में आ गए। आपने उनको वोट दिया मगर फिर वो लड़ लिए, फिर ऐसा लड़ लिए कि बीजेपी भाजपा आ गई। तो जिम्मेदार हम नहीं है अगर बिहार में बीजेपी है, जिम्मेदार लालू है और नीतीश कुमार है। और याद रखिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने कभी भी फिरका परस्ती का साथ नहीं दिया। हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम किया। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर ये बात तो सही नहीं है कि मैं अपने घर को जलाकर किसी के घर में जाकर रोशनी का चिराग जलाऊं। मेरा घर अगर आबाद रहेगा तो मैं अपने घर के चिराग को जलाकर बाजू के घर में जाकर चिराग जलाऊंगा। हम 50 साल से अपने घर के चिराग को गुल करके, अपने घर को जलाकर राख करके किसी और के महल को रोशन कर रहे हैं। अब महल किसी का रोशन नहीं होगा, पहले राणा के घर में हम चिराग जलाएंगे, तौसीफ आलम के घर में चिराग जलाएंगे, अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तुमने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में बहुत है, मगर अगर तुम्हारी अजमत का मसला आता है, तुम्हारी गीरत का मसला आता है, तुम्हारे तहफ्फुज़ का मसला आता है, तुम्हारे हुकूक का मसला आता है, तो कौन आवाज उठाता? उसका पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो हम आपसे ही अर्ज करने आए हैं
कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए और हमारे जाने के बाद ये जितने फिरका परस्त लोग हैं ये अब अपने काम पे लग जाएंगे। ये जितने नाम निहाद सेकुलर लोग हैं वो भी काम पे लग जाएंगे। दोनों तरफ शैतान हैं। शैतानों की मीटिंग होगी और बोलेंगे अब क्या करें, इसने तो राणा को हमारे सर पे लाके बिठा दिया। एक अख्तर परेशान कर रहा था तो तौसीफ भी आ गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके झूठे प्रोपेगेंडे को आपको मुस्तरद करना, एक मर्तबा मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सीमांचल की गयूर जनता ने भी आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे। तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? करेंगे। कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तरुल ईमान विधानसभा में जाते हैं। आप बैठो अभी। एक अख्तरुल ईमान विधानसभा को जाते हैं, अख्तरुल ईमान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तरुल ईमान सबको परेशान कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब बहुत हो गया, ये हर बार चुनाव आता तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह। तुम जितना बोलते बोल लो, मगर लालू जी आपके 15 साल हमको क्या मिला बताओ? नीतीश 20 साल बताओ बिहार के गरीबों को क्या मिला? आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे। अब तो एक वीडियो देखा कि जनगण मन हो रहा है तो नीतीश कुमार हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा कर रहे हैं। नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। शायद अख्तरुल ईमान के पास वो डॉक्टर भी है, सियासी डॉक्टर भी है। आप बताइए आप किसका साथ देंगे? जिसको आपने 15 साल आजमा लिया, जिसको आपने 20 साल देख लिया और हमको गाली देते थे। 2 मरतबा लालू नीतीश आए और कहा कि ओवैसी को रोको वरना भाजपा आ जाएगी, और आप बेचारे मासूम इनकी बातों में आ गए। आपने उनको वोट दिया मगर फिर वो लड़ लिए, फिर ऐसा लड़ लिए कि बीजेपी भाजपा आ गई। तो जिम्मेदार हम नहीं है अगर बिहार में बीजेपी है, जिम्मेदार लालू है और नीतीश कुमार है। और याद रखिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने कभी भी फिरका परस्ती का साथ नहीं दिया। हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम किया। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर ये बात तो सही नहीं है कि मैं अपने घर को जलाकर किसी के घर में जाकर रोशनी का चिराग जलाऊं। मेरा घर अगर आबाद रहेगा तो मैं अपने घर के चिराग को जलाकर बाजू के घर में जाकर चिराग जलाऊंगा।
हम 50 साल से अपने घर के चिराग को गुल करके, अपने घर को जलाकर राख करके किसी और के महल को रोशन कर रहे हैं। अब महल किसी का रोशन नहीं होगा। पहले राना के घर में हम चिराग जलाएंगे, तौसीफ आलम के घर में चिराग जलाएंगे, अख्तर अली मान को कामयाब करेंगे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तुमने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में बहुत है, मगर अगर तुम्हारी अजमत का मसला आता है, तुम्हारी गीरत का मसला आता है, तुम्हारे तहफ्फुज़ का मसला आता है, तुम्हारे हुकूक का मसला आता है, तो कौन आवाज उठाता? उसका पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो हम आपसे ही अर्ज करने आए हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, और हमारे जाने के बाद ये जितने फिरका परस्त लोग हैं ये अब अपने काम पे लग जाएंगे। ये जितने नाम निहाद सेकुलर लोग हैं वो भी काम पे लग जाएंगे। दोनों तरफ शैतान हैं। शैतानों की मीटिंग होगी और बोलेंगे अब क्या करें, इसने तो राना को हमारे सर पे लाके बिठा दिया। एक अख्तर परेशान कर रहा था तो तौसीफ भी आ गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके झूठे प्रोपेगेंडे को आपको मुस्तरद करना है। एक मर्तबा मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सीमांचल की गयूर जनता ने भी आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राना रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे। तो अख्तर अली मान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राना बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? करेंगे। कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राना रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राना रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तर अली मान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तर अली मान विधानसभा में जाते हैं। आप बैठो अभी। एक अख्तर अली मान विधानसभा को जाते हैं। अख्तर अली मान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तर अली मान सबको परेशान कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो अख्तर अली मान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राना बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब बहुत हो गया। ये हर बार चुनाव आता तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह। तुम जितना बोलते बोल लो, मगर लालू जी आपके 15 साल हमको क्या मिला बताओ? नीतीश 20 साल बताओ बिहार के गरीबों को क्या मिला? आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे। अब तो एक वीडियो देखा कि जनगण मन हो रहा है तो नीतीश कुमार हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा कर रहे हैं। नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। शायद अख्तर अली मान के पास वो डॉक्टर भी है, सियासी डॉक्टर भी। आप बताइए आप किसका साथ देंगे? जिसको आपने 15 साल आजमा लिया, जिसको आपने 20 साल देख लिया और हमको गाली देते थे। 2 मरतबा लालू नीतीश आए और कहा कि ओवैसी को रोको वरना भाजपा आ जाएगी, और आप बेचारे मासूम
इनकी बातों में आ गए, आपने उनको वोट दिया, मगर फिर वो लड़ लिए, फिर ऐसा लड़ लिए कि बीजेपी भाजपा आ गई। तो जिम्मेदार हम नहीं है अगर बिहार में बीजेपी है, जिम्मेदार लालू है और नीतीश कुमार है। और याद रखिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने कभी भी फिरका परस्ती का साथ नहीं दिया, हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम किया। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर ये बात तो सही नहीं है कि मैं अपने घर को जलाकर किसी के घर में जाकर रोशनी का चिराग जलाऊं। मेरा घर अगर आबाद रहेगा तो मैं अपने घर के चिराग को जलाकर बाजू के घर में जाकर चिराग जलाऊंगा। हम 50 साल से अपने घर के चिराग को गुल करके, अपने घर को जलाकर राख करके किसी और के महल को रोशन कर रहे हैं। अब महल किसी का रोशन नहीं होगा, पहले राणा के घर में हम चिराग जलाएंगे, तौसीफ आलम के घर में चिराग जलाएंगे, अख्तर अली मान को कामयाब करेंगे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तुमने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में बहुत है, मगर अगर तुम्हारी अजमत का मसला आता है, तुम्हारी गीरत का मसला आता है, तुम्हारे तहफ्फुज़ का मसला आता है, तुम्हारे हुकूक का मसला आता है, तो कौन आवाज उठाता? उसका पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो हम आपसे ही अर्ज करने आए हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, और हमारे जाने के बाद ये जितने फिरका परस्त लोग हैं ये अब अपने काम पे लग जाएंगे। ये जितने नाम निहाद सेकुलर लोग हैं वो भी काम पे लग जाएंगे। दोनों तरफ शैतान हैं, शैतानों की मीटिंग होगी और बोलेंगे अब क्या करें, इसने तो राणा को हमारे सर पे लाके बिठा दिया। एक अख्तर परेशान कर रहा था तो तौसीफ भी आ गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके झूठे प्रोपेगेंडे को आपको मुस्तरद करना है। एक मर्तबा मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सीमांचल की गयूर जनता ने, आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे। तो अख्तर अली मान का बाजू नहीं, बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? करेंगे। कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तर अली मान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तर अली मान विधानसभा में जाते हैं। आप बैठो अभी। एक अख्तर अली मान विधानसभा को जाते हैं, अख्तर अली मान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तर अली मान सबको परेशान कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो अख्तर अली मान का बाजू नहीं, बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब बहुत हो गया, ये हर बार चुनाव आता तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह। तुम जितना बोलते बोल लो,
मगर लालू जी आपके 15 साल हमको क्या मिला बताओ। नीतीश 20 साल बताओ बिहार के गरीबों को क्या मिला। आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे। अब तो एक वीडियो देखा कि जनगण मन हो रहा है तो नीतीश कुमार हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा कर रहे हैं। नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। शायद अख्तर उल ईमान के पास वो डॉक्टर भी है, सियासी डॉक्टर भी है। आप बताइए आप किसका साथ देंगे। जिसको आपने 15 साल आजमा लिया, जिसको आपने 20 साल देख लिया और हमको गाली देते थे। 2 मरतबा लालू नीतीश आए और कहा कि ओवैसी को रोको वरना भाजपा आ जाएगी, और आप बेचारे मासूम इनकी बातों में आ गए। आपने उनको वोट दिया मगर फिर वो लड़ लिए। फिर ऐसा लड़ लिए कि बीजेपी भाजपा आ गई। तो जिम्मेदार हम नहीं है अगर बिहार में बीजेपी है, जिम्मेदार लालू है और नीतीश कुमार है। और याद रखिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने कभी भी फिरका परस्ती का साथ नहीं दिया। हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम किया। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर ये बात तो सही नहीं है कि मैं अपने घर को जलाकर किसी के घर में जाकर रोशनी का चिराग जलाऊं। मेरा घर अगर आबाद रहेगा तो मैं अपने घर के चिराग को जलाकर बाजू के घर में जाकर चिराग जलाऊंगा। हम 50 साल से अपने घर के चिराग को गुल करके, अपने घर को जलाकर राख करके किसी और के महल को रोशन कर रहे हैं। अब महल किसी का रोशन नहीं होगा। पहले राणा के घर में हम चिराग जलाएंगे, तौसीफ आलम के घर में चिराग जलाएंगे, अख्तर उल ईमान को कामयाब करेंगे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तुमने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में बहुत है, मगर अगर तुम्हारी अजमत का मसला आता है, तुम्हारी गीरत का मसला आता है, तुम्हारे तहफ्फुज़ का मसला आता है, तुम्हारे हुकूक का मसला आता है, तो कौन आवाज उठाता? उसका पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो हम आपसे ही अर्ज करने आए हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। और हमारे जाने के बाद ये जितने फिरका परस्त लोग हैं ये अब अपने काम पे लग जाएंगे। ये जितने नाम निहाद सेकुलर लोग हैं वो भी काम पे लग जाएंगे। दोनों तरफ शैतान हैं। शैतानों की मीटिंग होगी और बोलेंगे अब क्या करें। इसने तो राणा को हमारे सर पे लाके बिठा दिया। एक अख्तर परेशान कर रहा था तो तौसीफ भी आ गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके झूठे प्रोपेगेंडे को आपको मुस्तरद करना। एक मर्तबा मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सीमांचल की गयूर जनता ने भी आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे। तो अख्तर उल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? करेंगे। कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तर उल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तर उल ईमान विधानसभा में जाते हैं। आप बैठो अभी। एक अख्तर उल ईमान विधानसभा को जाते हैं। अख्तर उल ईमान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तर उल ईमान सबको परेशान कर देते हैं।
तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राना बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब बहुत हो गया, ये हर बार चुनाव आता तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह। तुम जितना बोलते बोल लो, मगर लालू जी आपके 15 साल हमको क्या मिला बताओ? नीतीश 20 साल बताओ बिहार के गरीबों को क्या मिला? आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे, अब तो एक वीडियो देखा कि जनगण मन हो रहा है तो नीतीश कुमार हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा कर रहे हैं, नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं।